ऋषि मिश्रा जी, ना तो उस चिट्ठी का कोई मालिक है, अदृश्य शक्तियां चिट्ठियां लिख देती हैं, और ना ही उस मीटिंग की कोई लीडरशिप समझ में आ रही कि किसके नेतृत्व में वो मीटिंग बुलाई गई, वो मीटिंग जो हुई, फिर तो सब कुछ गोलमोल है। अभी तो मैं पुरी साहब के ट्वीट पर आ ही नहीं रही हूं। देखिए, आपने जो भाजपा प्रवक्ता से सवाल किया, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है कि चीफ सेक्रेटरी का लेटर है, और चीफ सेक्रेटरी का जो लेटर है एनडीएमसी को संबोधित करते हुए लेटर है, और उस लेटर में कहा जाता है कि इस तारीख तक आपको इतना फ्लैट जो है हैंड ओवर कर देना है। सवाल उठता है कि चीफ सेक्रेटरी किस कैपेसिटी में एनडीएमसी को लिखा, चीफ सेक्रेटरी जो है क्या मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिया या संबंधित मंत्रालय को कॉन्फिडेंस में लिया। ये बात चीफ सेक्रेटरी को आगे आके जरूर दिल्ली की आम जनता के बीच और सरकार के बीच जरूर रखना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी ने लेटर लिखा तो क्या गवर्नर को कॉन्फिडेंस में लिया या मुख्यमंत्री को लिया या डिप्टी सीएम को लिया। कंफ्यूजन इस बात की है। और बिल्कुल आज जो डेवलपमेंट हुई है दो बड़े केंद्र के मंत्रालय के बीच में, हरदीप पुरी और गृह मंत्रालय के बीच में, शहरी विकास और गृह मंत्रालय के बीच में, कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार को बैकफुट पे डालने वाली पोजीशन हरदीप पुरी साहब ने कर दिया है। हरदीप पुरी साहब एक संवैधानिक पद पे हैं, जिम्मेवारी के रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, और इस प्रकार का ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने के बाद गृह मंत्रालय उनके ट्वीट को डिसमिस कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है। ऋषि जी, मैं आपसे इस पर आगे बात करूंगी, और क्योंकि आपने हरदीप सिंह पुरी जी का जिक्र किया, देखिए चुनाव हारने के बाद भी अगर वो कैबिनेट में हैं तो उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं। बेघर को आवास, जबरदस्त तरीके से इस योजना पर काम हुआ। स्मार्ट सिटी जो प्रोग्राम है उससे आगे बढ़ा है उन्होंने। स्वच्छता अभियान में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर वो ये जिम्मेदारी संभालते उनको, और कहा गया कि चुनाव हारने के बाद भी तोहफे के तौर पर अगर उनसे कैबिनेट में जगह मिलती है, मैं ये नहीं कहती कि तोहफा ही मिला, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी उपलब्धियां होती हैं। और विदेश सेवा में 1974 बैच के अगर वो अधिकारी हैं तो एक्सपीरियंस तो जबरदस्त है। तो क्या उनसे सच में गलती हो गई है? और वो ट्वीट अभी भी वॉल पर अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल जिस पर कोई बात नहीं कर रहा।